बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 मिस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन below. Group the elements in pairs that would represent similar chemical properties. A 1 square 2 square, B C D E F G and H। ये हमें गिवन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अकॉर्डिंग हमने इस ब्लॉक में ये फिल करनी है। सो ये कैसे करेंगे, इसके ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर अगर हमें मालूम हो जाए तो हम लोग इसको इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अब लेट्स सी पार्ट ए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 स्क्वायर, इसका 2 आ रहा है एंड पे। सो वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 2, इस 2 की वजह से हमें पता चला कि पीरियड नंबर ये रिप्रेजेंट 2 रिप्रेजेंट करता है पीरियड नंबर, और ये 2 स्क्वायर ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है ग्रुप नंबर। सो 2 पीरियड नंबर एंड 2 ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 2 पीरियड 1 एंड 2 पीरियड दिस वन एंड 2 ग्रुप नंबर। पार्ट बी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 2p6। बैलेंस शेल में देखें तो 2 आ रहा है, तो 2 पीरियड नंबर 1 एंड 2 ग्रुप नंबर 6 + 2 इक्वल्स टू 8। सो 8 ग्रुप ये आ गया पीरियड नंबर 1 एंड 2। सो बी यहाँ पे फिल कर दिया। पार्ट सी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 2p3। बैलेंस शेल में देखें 2 आ रहा है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सो 2 + 3 इक्वल्स टू 5। बैलेंस शेल की ये 2 स्क्वायर एंड 2p3, ठीक है। सो 2 स्क्वायर एंड 2p3, 2 पीरियड नंबर 2 + 3, ये जो इसकी पावर है इक्वल्स टू 5। सो 5 ग्रुप नंबर एंड 2 पीरियड नंबर 1 एंड 2 एंड 5 ग्रुप नंबर इज़ ये रहा 5 ग्रुप एंड 2 पीरियड। यहाँ पे सी फिल कर दिया। डी, 1 स्क्वायर 1 पीरियड नंबर स्क्वायर 2 ग्रुप नंबर, सो ग्रुप नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 1। अब पीरियड नंबर 1 ये रहा एंड ग्रुप नंबर 2 पीरियड नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 ये रहा पीरियड नंबर 1 के अंदर, क्योंकि पीरियड नंबर 1 के अंदर 1 बॉक्स एंड 2 बॉक्स, 2 बॉक्सेस हैं। सो ग्रुप 1 ये कहलाएगा, ग्रुप 2 ये कहलाएगा। सो डी यहाँ पे फिल कर देंगे। ई, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p6 3 स्क्वायर एंड 3p5। वैलेंस शेल को देखें तो यहाँ 3 आ रहा है, 3, ठीक है। सो 3 पीरियड नंबर एंड ये जो 3 स्क्वायर एंड 3 + 2 इक्वल्स टू 5। 3 पीरियड 1 2 एंड 3 पीरियड आ गया एंड 2 + 3 इक्वल्स टू 5 ग्रुप, 5 ग्रुप एंड 1 2 3 ग्रुप, 3 पीरियड, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ई फिल कर दिया। एफ इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 2s1। बैलेंस शेल को देखें 2 पीरियड नंबर 1 ग्रुप, पीरियड नंबर 2 इज दिस एंड ग्रुप नंबर 1 ग्रुप 1 एंड पीरियड 2। जी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 2p6 3s1। बैलेंस शेल है 3s1, 3 पीरियड नंबर 1 ग्रुप नंबर, सो 3 1 2 3 पीरियड नंबर ग्रुप नंबर इज़ 1 है, ठीक है। सो जी यहाँ फिल कर दिया। एच, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p6 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर सॉरी लास्ट ये बैलेंस शेल देखें 3 स्क्वायर, 3 पीरियड नंबर 2 ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर इससे पता चलता है इसकी पावर से, और ये 3 ये पीरियड नंबर हमें बताता है, ठीक है। बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 3 पीरियड 1 2 3 पीरियड ये रहा एंड 2 ग्रुप 2 एच यहाँ फिल कर दिया, ठीक है। ये ग्रुप 1 और 2 नहीं कहलाएगा, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है। क्यों? 1 2 एंड 3 ग्रुप, यहाँ से काउंट करना है, यहाँ से नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट सैम्बल ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए, बेरिलियम। इलेक्ट्रॉन डॉट सैम्बल लिखना है बेरिलियम का, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट सैम्बल कैसे लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, 1 स्क्वायर 2 s स्क्वायर। वैलेंस शेल को देखें तो 2s स्क्वायर आ रहा है, इसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये वैलेंस शेल के जरिए के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने डॉट्स हम लोग उस सैम्बल के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। 2s स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 एंड 2 डॉट्स आ गए। पोटेशियम, द इलेक्ट्रॉन डॉट सैम्बल ऑफ पोटेशियम इज़, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p6 3 स्क्वायर 3p6 4s1। इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल 4s1 है, 4s1। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके सैम्बल के ऊपर सिर्फ एक डॉट लगा देंगे। पार्ट सी, नाइट्रोजन, द इलेक्ट्रॉन डॉट सैम्बल ऑफ नाइट्रोजन इज़
लाइक दिस, ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो उसके नाइट्रोजन के सिंबल के ऊपर 5 डॉट लगा देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। आयोडीन पार्ट डी, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर 3d10 4p6 5s स्क्वायर 4d10 5p6। आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखनी है, आपने ये सिर्फ डॉट सिंबल लिखना है। ये सिर्फ आपको हम बताने के लिए लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल के बारे में पता चले। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप इसका वो देखें स्ट्रक्चर देखें, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर इसका अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। Question number 11. Write the valence shell electronic configuration of the atom of the following elements. An element present in the third period of group 5A. एक एलिमेंट प्रेजेंट है ग्रुप थर्ड पीरियड के अंदर एंड ग्रुप 5A के। सो उसके हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आउटर मोस्ट शेल की अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। सो एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड ऑफ ग्रुप 5A, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियड 3 ग्रुप 5A इज फॉस्फोरस। पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में देखें एंड 5 ग्रुप में देखें तो फॉस्फोरस आएगा एलिमेंट। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ P, यानी सैम्बल है फॉस्फोरस का, P इज 3s स्क्वायर 3p3। This means that valence shell of phosphorus has 2 electrons in s orbital and 3 electrons in p orbital. Part B. An element present in the period 2 of group 5, group 6A. अब पीरियड 2 देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर एंड ग्रुप 6A देखें तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट आएगा? द एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियड 2 एंड ग्रुप 6A इज ऑक्सीजन। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2s स्क्वायर एंड 2p4। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आती है ऑक्सीजन की 2p4 एंड 2s स्क्वायर। So this means that valence shell of oxygen has 2 electrons in the s orbital and 4 electrons in the p orbital. Question number 12. देखिए ये 9, ये 10, ये 11 and 12. So ये 12 क्वेश्चन है। Copy and complete the following table. Atomic number, mass number, हमें यहाँ पे 11 कुछ गिवन है कुछ नहीं है, मैंने ऑलरेडी फिल किए हुए हैं। अब ये कैसे फिल हुआ है? देखिए एटॉमिक नंबर, mass नंबर यहाँ नहीं गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ नहीं गिवन था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 था। सो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एंड उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एंड मैस नंबर कैसे आता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू मैस नंबर। नेक्स्ट देखें, एटॉमिक नंबर हमें नहीं गिवन, मैस नंबर नहीं गिवन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है नहीं गिवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं गिवन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब एटॉमिक नंबर प्लस यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू मैस नंबर। सो इसको प्लस करेंगे 14 और 15 को तो 29 आ जाएगा। सो यहाँ पे थर्ड देखें, एटॉमिक नंबर नहीं पता, मैस नंबर पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं पता, न्यूट्रॉन्स पता है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं यहाँ पे गिवन। सो देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी नहीं है। अब यहाँ पर ये कैसे 32 एंड 23 आया? देखिए 47 माइनस 25 करेंगे, देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किया तो मैस नंबर आया। सो अगर मैस नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो मैस नंबर अगर गिवन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं गिवन तो मैस नंबर के अंदर से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा। ठीक है, सो 47 माइनस 25 इक्वल्स टू 32 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, 32 ये भी आ गया एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 30, जहाँ पर देखें तो ये 32 नहीं आता है। ये देखें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतना होता है। सो ये गलत है। यहाँ पर 47 माइनस 25 करेंगे तो 22 आएगा। ये देखें 47 माइनस 25 इक्वल्स टू 22, तो यहाँ हम तीनों जगह पर लिख देंगे 22। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसमें एटॉमिक नंबर नहीं मालूम, मैस नंबर पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी नहीं पता था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी नहीं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे, एटॉमिक नंबर आ जाएगा एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए जैसे कि मैस नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
सो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के लिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मैस नंबर के अंदर से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे एंड 27 माइनस 13 इक्वल्स टू 14. Number 13. In which block, group and period in the periodic table where would you place each of the following elements with the following electronic configuration? अब किस ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड के अंदर हम इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो हमें ए बी सी डी गिवन है इसको प्लेस करेंगे. ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड फाइंड करना है इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए. 5A 1² 2s1. अब वैलेंस शेल है 2s1, सो 2 पीरियड नंबर है, ग्रुप नंबर 1. पीरियड नंबर इक्वल्स टू ग्रुप नंबर, ये इसके वजह से पता चला है ग्रुप नंबर है, ये हमें बताता है पीरियड नंबर. ठीक है, वैलेंस शेल के जो ये वाला पोजीशन है ये पीरियड नंबर बताती है, मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ. ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 1. एल्कली मेटल्स से ये बिलोंग करता है. क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर 2s1 है, एक इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए एल्कली मेटल्स में आता है. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैचेस द एलिमेंट लिथियम, ब्लॉक एस से ही बिलोंग करता है. ठीक है, पार्ट बी में देखें 1s² 2s² एंड 2p5. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रही. अब इसके अकॉर्डिंग ये 2 है, यहाँ 2 है तो पीरियड नंबर 2 आ जाएगा, पीरियड नंबर 2 आ जाए, और 5 ये 5 + 2 इक्वल्स टू 7. सो ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 7. 17 भी हो, यानी कि 17 भी है आपके पीरियोडिक टेबल के ऊपर 17 भी लिखा होता है 7 ग्रुप के ऊपर. ठीक है, और ये हैलोजेंस है क्योंकि इसमें 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें हैलोजेंस के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड ब्लॉक बी से ये बिलोंग करता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल के एंड पे 2p है. ठीक है, यहाँ पर 2s था तो ये s ब्लॉक से बिलोंग करता था, यहाँ पे 2p है तो ये p ब्लॉक से बिलोंग करता है. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैचेस टू एलिमेंट क्लोरीन. C 1s² 2s² 2p6 एंड 3s². सो ब्लॉक S ब्लॉक से बिलोंग करता है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, इससे पता चला कि ये S ब्लॉक से बिलोंग करता है. एंड देखें लास्ट में क्या है, s² है, तो इसकी एल्कलाइन अर्थ मेटल से ही बिलोंग करेगा. इससे पहले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था कि लास्ट में 3s1 आए, s2 आए, तो वो किस से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करता है. ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 2 आ गया क्योंकि ये 2 है, एंड 3 ये 3 है तो पीरियड नंबर 3. दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द एलिमेंट मैग्नीशियम, एलिमेंट इज मैग्नीशियम. ठीक है, पार्ट डी 1s². अब ये है पीरियड नंबर, ये ग्रुप नंबर. S ब्लॉक ये बिलोंग करता है S ब्लॉक से क्योंकि यही इसका वैलेंस शेल है. ठीक है, इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं और कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. सो S ब्लॉक से बिलोंग करता है. ग्रुप नंबर 18 आ गया, नोबल गैसेस. अब 18 देखें, यहाँ पर 18 भी हो सकता है, आपकी पीरियोडिक टेबल के ऊपर 18 लिखा होता है 2 ग्रुप के अंदर, 2 ग्रुप के ग्रुप नंबर आ गया 2. अब ये कैसे पता है, यहाँ पे 18 भी लिखा हुआ है और ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 2 ही है. ठीक है, देखें उसमें पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड 1 पीरियड जिसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है, तो उसके ग्रुप 1 ग्रुप में हाइड्रोजन, सेकंड ग्रुप में हीलियम. तो पीरियड नंबर के अंदर सिर्फ पीरियड 1 के अंदर सिर्फ 2 ही बॉक्सेस हैं. फर्स्ट बॉक्स ग्रुप 1 कहलाएगा, सेकंड बॉक्स ग्रुप 2 कहलाएगा. तो इस वजह से ग्रुप 18 को हमने कहा है आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 जो है वो 1s² से बिलोंग करता है. पीरियड इज इक्वल टू 1. दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैचेस टू हीलियम. हीलियम इज अ नोबल गैस एंड हैज़ अ फुल आउटर एनर्जी लेवल विच इज़ स्टेबल एंड डजंट टिपिकल रिएक्ट विद अदर एलिमेंट. सो यहाँ पे होती है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज डन. आई होप सो कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और अगर कुछ भी सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.